नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी। मैं इस वक्त पीथमपुर के सबसे पुराने गांव में खड़ा हूं। जी हां, वार्ड क्रमांक 10 और बांडीखाली के नाम से पीथमपुर का सबसे पुराना मोहल्ला, पुराना गांव ये जाना जाता है। फिलहाल ये वार्ड क्रमांक 10 और बांडीखाली के नाम से प्रचलित। यहां मैं किसी अन्य विषयों की जब कवरेज पर आया तो मेरे सामने कुछ ऐसे विषय सामने आए जिन्हें देखकर मैं हतप्रभ हो गया और लोगों ने उसे क्राइम से जोड़ करके बताया। क्राइम से कैसे जोड़ा? रात के 8 बजे के बाद जैसे ही शाम बीतती है और अंधेरा बढ़ता जाता है, रात होने वाली होती है, तो ये वही रास्ता होता है। पहले थोड़ा सा आगे आके दिखाएं, जिस मार्ग से कंपनी के कई सारे लोग, कंपनी से छूटने वाले, कंपनी को जाने वाले महिलाएं, पुरुष एवं इत्यादि लोग इसी मार्ग से निकलते हैं और उनके साथ जिस तरह की घटनाएं होती हैं, चाहे वो मोबाइल स्नैचिंग की हो या फिर किसी भी तरह की लूट, मारपीट इत्यादि तरह की घटनाएं, इसी रात के अंधेरे में वो अपराध घटित होते हैं। मोबाइल की छीना झपटी भी इसी रात के अंधेरे में होती है। अपराध, क्राइम फिलहाल के लिए एक अलग विषय हुआ, लेकिन विषय यह है कि अंधेरा क्यों हुआ। और ये अंधेरा हुआ, उससे पहले आप ये पोल देखिए। यहां पर तकरीबन 7 से 8 पोल हैं। पहले और ज्यादा थे, लेकिन उसके बाद ये पोल जो है वो हटाए गए। इन पोलों पर किसी भी एक खंभे पर मुझे लाइट नजर नहीं आ रही है। और वार्ड क्रमांक 10 के लोग, इनफैक्ट यहां से निकलने वाले राहगीर भी बताते हैं कि लगभग 7 से 8 महीने हो गए और ये एरिया, ये क्षेत्र जो कि अपने आप में पहले ही एकांत में नजर आता है, ये अंधेरे से भर जाता है। यहां लाइट नहीं होती है। हम लोगों से चर्चा करेंगे। फिलहाल आपके हाथ में एक झोला है और आप शायद कंपनी से आ रहे हैं। आइए, थोड़ा पास आइए। किस कंपनी से हैं आप, बताइए। अरे मुझे ये बताइए, इधर आइए। मैं तो जो नहीं बोलते, सुनो, जो नहीं बोलते हैं मैं उन्हीं से बात करता हूँ। आप मुझे बताओ, इस रास्ते से रोज आते जाते हो? रोज आते हैं। इस रास्ते की सबसे बड़ी समस्या क्या है, बस इतना बता दो। लाइट नहीं है। अब ये अंधेरा है, इससे क्या समस्या होती होगी बताओ? हम नहीं बोलते तो बोलो। कैमरा हो गया, भूल जाओ आप। ये बताओ, इस अंधेरे से क्या क्या समस्या होती है? बहुत सारे समस्या, कहीं अंधाराम, कहीं कोई भी घटना हो सकती है। इस रास्ते से महिलाएं, बच्चे भी निकलते हैं, सब निकलते। चलिए, नहीं बोलने वाले शख्स ने इतनी बड़ी बातें करी हैं कि महिलाएं भी निकलती हैं, बच्चे भी निकलते हैं और अंधेरा बढ़ता है। हमारे साथ दादा है, आप भी टिफिन लेकर के आ रहे हैं? आप भी कंपनी से आ रहे हैं? हाँ, कंपनी से आ रहे हैं ना। तो इधर आइए, इधर आइए। कौन सी कंपनी में काम करते हैं? मालवा कंपनी में काम करते हैं। तो कितने बजे निकलते होंगे आप? अरे समझ लीजिए कि मेरे को तो बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। कभी 8 बज जाता है, कभी 9 बज जाता है। अंधेरे में दिखता भी नहीं है। समझ लीजिए सांप, गोजर, बिच्छू कुछ भी आता जाता है। समझ लीजिए, मैं सोचा कि कोई लाइट उतार दिया। मैं सोचा कि कंपनी वाले ने ऐसा किया कि कंपनी चालू हो जाएगा तो हो जाएगा लाइट। हाँ। अब यहाँ पे ये मेरे को मालूम नहीं कि कैसे ये सब बंद हो गया। पहले लाइट था, करीबन 10 महीने हो गया। 10 महीने से लाइट नहीं। 10 महीने से यहाँ लाइट नहीं है? हाँ। महिलाएं भी निकलती हैं, बच्चे भी निकलते हैं। भैया, परेशानी सभी लोगों को है। अच्छा। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और होनी जरूरी है। हाँ। चले, कुछ भाई लोग हमारे साथ है, युवा साथी, इधर आइए। आप बताइए। अंधेरा अपराध को जन्म देता है। इस अंधेरे ने किस किस तरह के अपराधों को जन्म दिया होगा? लेडीज से निकलती है, गलत लोग निकलते हैं। अपन थोड़ी ना पहचान पाते कि कौन लोग कैसा है। हाँ। यहाँ से लेडीजों को छेड़ भी देते हैं कई लोग, अपन पहचान नहीं पाते हैं अंधेरे के कारण। अच्छा। मोबाइल छीना झपटी, चोरी चकारी, ये सारी चीजें भी होती है। हाँ। भग के आने वाला आदमी भी इधर से निकल जाता है, बाकी पता नहीं चल पाता। क्राइम करने वाला आदमी भी यहाँ पर आ सकता है। समझ रहे हो उस बात? मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अधिकारी नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पर लाइट का ही सुधार चाहिए, इस मोहल्ले को, इस गली को, इस शहर को। अच्छा, मुझे ये बताओ, आप लोगों को एक बहुत बड़ी समस्या हो रही है। हाँ। अंधेरे से जूझ रहे हो आप। हाँ। इस समस्या के लिए कभी अपने वार्ड के पार्षद के पास सुने, कभी आपके वार्ड के पार्षद के पास, कभी नगर पालिका के अध्यक्ष के पास, कभी एमपीवी के अधिकारियों के पास, कभी नगर पालिका के अधिकारियों, किसी तरह का आवेदन, निवेदन, प्रतिवेदन किया आप लोगों ने? प्लीज, मैं आपसे यही बात कहना चाहता हूँ। मैंने 181 पे कम से कम 10 से 12 बार कंप्लेन कर चुका हूँ। हाँ। मैं नाम, एड्रेस ये सभी बता सकता हूँ कि कितने नंबर पे मैंने कंप्लेन की। आपका कंप्लेंट नंबर जो होगा, ठीक है। हाँ, उसे सार्वजनिक ना करें, आप बताए नहीं, लेकिन आपने करा है। उसके बाद में ये अगर उस लाइन को चालू नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा, ये बताओ। हाँ, ये बड़ी बात है। मुख्यमंत्री जी की सबसे बड़ी जनता के हित की सेवा,
सीएम हेल्पलाइन, यानी जिसपे कॉमन पीपल भी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकता है। 7 महीने से उस पर शिकायतें लंबित हैं और एक ने नहीं, हजारों लोगों ने कर दी है कंप्लेंट, कई लोगों ने करी, लेकिन कार्रवाई जो है वो नहीं होती है। अब इस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है। अन्य भाई लोगों ने भी किए, क्योंकि उनके भी घर परिवार से ऐसी दिक्कतें आती है। हाँ। उनके भी घर वाले निकलते करते हैं ऐसा वैसा, सभी जाते आते। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे इस अंधेरे के ऊपर और ये तमाम? अंधेरे के ऊपर यही कहना चाहूंगा कि कम से कम हेल्पलाइन पे मेरे नाम से कम से कम मैंने 25 से 30 कंप्लेन कर चुका हूँ। पहली कंप्लेन कब करी थी बताओ? पहली कंप्लेन आज से मैंने 6 महीने पहले करी थी। 6 महीने पहले? 6 महीने। और आखिरी कंप्लेन कब करी? आखिरी कंप्लेन अभी 1-1.5 महीने पहले करी। नियमानुसार जो पहली कंप्लेंट होगी उसका कुछ तो जवाब आया होगा? कोई जवाब नहीं आया मेरे पास। जवाब आया, बोला आपके यहाँ बोले निराकरण का समाधान हो चुका और समाधान अभी तक नहीं हुआ। तो आपने सहमति दर्ज करी कि असहमति दर्ज नहीं करी? नहीं, मैंने असहमति दर्ज करी। फिर उसके बाद क्या हुआ? दूसरे अधिकारी के पास मेरे पास में फोन आया कि जो पोलों पे लाइट लगाने आते हैं, उन्होंने बोला आपका काम कर दिया गया। बोला आपकी लाइट है तो आप मोहल्ले वाले ही उतारते हो, तो मरने के लिए कौन चढ़ेगा खंबे पे, करंट के खंबे पे? अच्छा, लाइट के खंभों के लिए ये मोहल्ले वालों को इंजाम लगाते हैं, चोरी चकारी के भी ये भी बातें सामने आती है कि चोरी लोग, अन्य लोग जो यहाँ पर काम धंधे करते हैं उन लोगों के साथ में से हादसे हो जाते हैं, तो वो मोहल्ले को प्रचलित करते हैं कि ये लोग ऐसे हैं। बढ़िया बात करो। कौन है पार्षद यहाँ पे? यहाँ है सुनीता पटेल पार्षद। कभी आके वार्ड में नहीं झांकी है कि वार्ड में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वोट मांगने आई थी? वोट मांगने तो हाथ जोड़ के हमने जिताया किसने? जिताया तो हम ही ने ना। अरे वार्ड वालों ने जिताया, जब तो आप तो पार्षद बन के बैठे हो। फिर तो इस वार्ड में कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या करोगे? समस्या का हल ही नहीं हो रहा है। कोई लेडीज 8 बजे रात में निकलती है, 12 बजे रात में निकलती है, होशो की 12 बजे। इधर आओ, क्या बोल रहे हो बताओ? देखो लाइटें सारी टूटी पड़ी है। हाँ, हमने दिखा दी, उसको दिखा दिया हमने। ऐसी समस्या चलेगी तो कैसे पार्षद तो क्या विश्वास करेंगे इन लोगों को? तो वोट तो आप लोगों ने दिया है, तो अभी क्या आप समझ रहे हैं कि किस तरह से काम कर रही हैं? बताइए। काम क्या है साहब, देख लो, अब अपन तो क्या है कि रोजगार वाले लोग हैं। हाँ। अब पार्षद आते 5 साल में एक बार, हाँ, लाली पाउडर दे के और चले जाएंगे बस। तो ये जो कहानी है ये वार्ड क्रमांक जंगल इलाका 10 की है। हाँ, क्या जंगल इलाका के सांप। जंगली इलाका? ठीक है, आप थोड़ा सा भीड़ से आगे आ जाइए ताकि मैं भी बोल सकूं। तो वार्ड क्रमांक 10 की बाड़ी खाली की में ये रोड है जो मुक्तिधाम के पास से जाती है, और सबसे बड़ी समस्या है थोड़ा इलाका जो है वो जंगली भी है। और यहाँ की जो समस्या, मैं आया किसी और विषय पर था, लेकिन यहाँ लोगों ने मुझे रोक करके बताया कि हरिकेश जी हमारे यहाँ की ऐसी समस्या है, और इस समस्या को देखने के बाद मैं हंसप्रभ हूं। यहाँ अधिकारी क्या कर रहे हैं? सीएम हेल्पलाइन की सैकड़ों शिकायतें हैं, दर्जनों तो होंगी, कम से कम सैकड़ों ना होंगी, तो उन दर्जनों शिकायतों का क्या निराकरण हो रहा है? हम जब जनहित के मुद्दों को खोजने के लिए चलते हैं, तो जब इस तरह के ऐसी शिकायतें सामने आती हैं तो अपने आप में हैरानी होती है। आज भी यहाँ के कॉमन पीपल जो वोट देते हैं जनप्रतिनिधियों को, जो भरोसा करते हैं अधिकारियों पर, वो क्या कर रहे हैं? उन्हें मूलभूत सुविधाएं यानी कि बिजली पानी ये नहीं दे सकते। और आज इसी तरह की शिकायत ने सबको हैरानी में डाल दिया है। इस खबर को देखने के बाद देखना होगा कि अधिकारियों के कान पर कितनी जू रेंगती है और निर्वाचित यहाँ के जनप्रतिनिधि अपने लोगों के लिए कितनी लड़ाइयां लड़ते हैं, कितने आवेदन निवेदन करते हैं, उनको बिजली का हक कब तक दिला पाते हैं। लेकिन शर्मनाक यह है कि यहाँ अंधेरा अभी भी कायम है। खबर से आप क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हूं हरकेश द्विवेदी, आप देख रहे थे HKD वर्ल्ड। शुक्रिया, जय हिंद।